वेलकम इंजीनियर्स। आज हम उत्तराखंड जेई और एई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द एग्रीगेट एक्सेप्टेड एज सुटेबल फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ अबाउट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है आपके एग्रीगेट का जो है एक्सेप्टेड साइज जो है वो कितना होना चाहिए। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5 mm से लेके 20 mm तक, या 3 mm से लेके 5 mm तक, 1 mm से लेके 3 mm तक, या फिर 0.5 mm से लेके 1 mm तक। तो आपके आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है एग्रीगेट का एक्सेप्टेड साइज जो होता है वो होता है 5 से लेके 20 mm तक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर शुड बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके ऑप्टिकल स्क्वायर के जो है दो प्लेन मिरर होते हैं उसके बीच में जो है एंगल कितना होना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या फिर 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 45 डिग्री का। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ कैमरा एट एक्सपोजर अबाउट द लाइन ऑफ फ्लाइट इज नोन एज। इसमें पूछा है कि किसी कैमरे का जो एक्सपोजर होता है वो आपकी फ्लाइट लाइन के जो है सापेक्ष में रोटेस किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, टिप कहलाता है, टिल्ट कहलाता है, स्विंग कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कहलाता है आपका टिल्ट। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इंक्लूडेड एंगल इज अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन इज। यहाँ पर आपको जो है स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा गया है कि आपका जो लोकल अट्रैक्शन होता है वो इंक्लूडेड एंगल को अफेक्ट करता है। क्या ये ट्रू है, या पार्टिकली ट्रू है, फॉल्स है, या फिर पार्टिकली फॉल्स है। तो आपका जो लोकल अट्रैक्शन होता है वो इंक्लूडेड एंगल को जो है अफेक्ट करता है। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ऑप्शन सी जो है राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉप रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपकी जो है स्टाफ रीडिंग के संदर्भ में आपका कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन होता है उनके जो भी साइन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपके स्टाफ रीडिंग में जो करेक्शन ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन होता है वो होता है तो आपके कर्वेचर के करेक्शन का साइन होता है माइनस और आपके रिफ्रैक्शन का प्लस। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 साइड फेस reinforcement should be provided when depth of web of a beam exceeds। आपके IS 456/2000 के अनुसार जो है आपके साइड फेस में जो है रेनफोर्समेंट जो है कब प्रोवाइड करनी चाहिए, जब आपके बीम की जो वेब होती है उसकी डेप्थ जो है किससे एक्सीड होनी चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 650 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, 700 से ज़्यादा होनी चाहिए, 725 से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर 750 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो राइट रहेगा। जब इसकी गहराई जो है वेब की
750 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जो है प्रोवाइड कराते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकेंड पार्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब ओवर द सपोर्टिंग कॉलम इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके फ्लैट स्लैब को जो है सपोर्ट देने वाला जो कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर जो स्लैब को मोटे किए गए हिस्से को जो है क्या कहते हैं? ड्रॉप पैनल कहते हैं, या कैपिटल कहते हैं, कॉलम हेड कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो उसे कहते हैं ड्रॉप पैनल। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग के लिए जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे कैसा माना जाता है? लीनियर माना जाता है, पैराबोलिक माना जाता है, हाइपरबोलिक माना जाता है, या फिर नन ऑफ अबव? तो आपकी रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग के लिए जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वो माना जाता है लीनियर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल टाई इन आरसीसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो लेटरल टाई होती हैं आपकी आरसीसी कॉलम में, उनका यूज जो है किसे रजिस्ट करने में किया जाता है? बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती हैं, शियर को रजिस्ट करती हैं, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स को रजिस्ट करती हैं, या फिर बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर को रजिस्ट करती हैं? तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। आपके कॉलम में जो लेटरल टाई होती हैं वो बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार को जो है रजिस्ट करती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 4453 द क्लियर वर्किंग स्पेस एट द बॉटम ऑफ ए सॉइल एक्सप्लोरेशन पिट शुड बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है IS 4453 के अनुसार आपके सॉइल एक्सप्लोरेशन का जो पिट बनाते हैं, पिट के बॉटम पर जो है आपका वर्किंग स्पेस जो है वो कितना होना चाहिए? 1 मीटर इंटू 1 मीटर होना चाहिए, 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर होना चाहिए, या फिर 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर होना चाहिए, या फिर 0.9 मीटर से लेके इंटू 0.2 मीटर होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। आपका वर्किंग स्पेस जो है इतना होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड बाय। जो आपके अनडिस्टर्ब्ड सैंपल होते हैं वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? डायरेक्ट एक्सक्वेशन से, या फिर थिन वॉल्ड सैंपलर से, या थिक वॉल्ड सैंपलर से, या फिर नन ऑफ अबव से? ये ऑब्टेन किए जाते हैं थिन वॉल्ड सैंपलर से। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लाइम स्टेबलाइजेशन टेक्निक इज़ वेरी इफेक्टिव टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ। यहाँ पर पूछा है कि जो आपकी लाइम स्टेबलाइजेशन टेक्निक होती है वो किस टाइप की सॉइल के लिए जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिल्टी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए, प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए, या फिर नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट रहेगा। ये आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन ऑन सैंड मेनली डिपेंड ओपन। यहाँ पूछा गया है कि आपके सैंड पर रखे हुए किसी फाउंडेशन की जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द फाउंडेशन पर, या फिर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन पर, ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन पर,
या फिर साइज ऑफ फाउंडेशन पर। तो ये डिपेंड करती है साइज ऑफ फाउंडेशन पर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेसी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो। लेसी थ्योरी जो है किस फ्लो में एप्लीकेबल है? पाइप द्वारा, या फिर कंक्रीट लाइन चैनल में, या ओवर स्प्ले में, या फिर आपके एलुवियल रिवर्स एंड कैनाल्स में। तो आपका ऑप्शन डी जो राइट रहेगा। लेसी थ्योरी जो है आपकी एप्लीकेबल है एलुवियल रिवर्स एंड कैनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। यहाँ पर पूछा है सीमेंट के जो है सेटिंग टाइम का जो टेस्ट करने से पहले जो है किस टेस्ट को करना चाहिए? साउंडनेस टेस्ट को करना चाहिए, या स्ट्रेंथ टेस्ट को करना चाहिए, फाइननेस टेस्ट को करना चाहिए, या फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट को करना चाहिए? तो सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले जो कौन सा टेस्ट करना चाहिए? कंसिस्टेंसी टेस्ट। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड में बी यूज्ड एज बेलास्ट फॉर। सैंड जो है वो किस बेलास्ट में जो यूज किया जाता है? सैंड को जो है बेलास्ट के रूप में यूज करते हैं वुडन स्लीपर में, लकड़ी के स्लीपर में, स्टील स्लीपर में, या कास्ट आयरन स्लीपर में, या फिर नन ऑफ दीज में। सैंड को एज ए बेलास्ट यूज करते हैं कास्ट आयरन स्लीपर में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।